Hey guys, it's your OJ and you're watching OJ Stories. Let's begin. So here we go. Our title of the story is The Great Legend Aryabhatta. यदि आपको पता ना हो आर्यभट्ट कौन है तो आप इस वीडियो में उनकी पूरी जानकारी एक शॉर्ट रिव्यू में ले लोगे. सो here we move for it. सो बेसिकली जो वो बॉर्न हुए थे वो 476 AD में बॉर्न हुए थे पटना में. यहाँ पटना में बॉर्न हुए थे, केरला में नहीं. हर जगह पे गलत इन्फॉर्मेशन दे के रखी कि केरला में बॉर्न हुए थे, बट नॉट. पाटलिपुत्र में. नेक्स्ट थिंग, वो डाइड हुए 550 AD में और वो 74 इयर्स ओल्ड में डेड हो गए. मतलब उनकी एज 74 इयर्स ओल्ड में डेड हो गए. और जो उनका एरा था वो गुप्ता एम्पायर थे. गुप्ता एम्पायर में मतलब उनका एरा था, उसमें वो बॉर्न हुए. और नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होगा, जो फर्स्ट एम्पायर है जो हमारा है मौर्यन एम्पायर, जो था हमारा 321 BCE में. यस, BCE में. और उन्हें अपनी और आर्यभट्ट जी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. नेक्स्ट थिंग, वो जो एक स्पेशलिस्ट थे, मीन्स सबका एक हैबिट होता है ना, आई एम ग्रेट इन दिस. सो वो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर में अपने स्पेशलिस्ट थे. और उन्होंने अपने पढ़ाई को या उन्होंने नॉलेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है. एक गणित था जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स. सेकेंड कलाक्रिय जिसे हम कहते हैं टाइम कैलकुलेशन. जो थर्ड है उसका नाम है गोला मीन्स स्पीयर. इसके साथ उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की और उन्होंने क्या क्या काम किया वो भी मैं आपको बताता हूँ. जैसे क्या उन्होंने क्यूब रूट्स फाइंड किए. अब क्यूब रूट्स पता नहीं होगा तो इट्स योर मिस्टेक. नेक्स्ट थिंग, स्क्वायर रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते वो. बाद में लीनियर इक्वेशंस. इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने बहुत अपना इन्वॉल्व किया साइन और कॉस के साथ. यदि पता नहीं होगा टेबल तो उन्होंने भी अपना कह सकते हैं वो भी. और उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की और बहुत सारी चीजों को प्रूव किया. जैसे कि उन अर्लियर टाइम्स में सभी को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, पर वो गलत है. कि अर्थ उन्होंने प्रूव किया उन्होंने अपने साइंटिफिक तरीके से कि अर्थ ये एक स्पेरिकल है. नेक्स्ट थिंग, अर्ली एज में सभी को ये लगता था कि अर्थ ये हमारा सेंटर है, पर उन्होंने प्रूव करके बताया कि अर्थ ये हमारा सेंटर नहीं है, सन है ये जो हमारा सेंटर है. एक और चीज उन्होंने ये भी बताया था कि 365 डेज और 6 आवर्स ये उस टाइम का कैलकुलेशन है जिस टाइम पे कोई भी कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं थे. पर रियलिटी अभी का जो वर्चुअल जो देखा गया है वो 365 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड जो हमेशा इसके पास ही है. सो नेक्स्ट थिंग, उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लैनेट्स और मून जो शाइन होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्शन वो शाइन होते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सन के वजह से. अर्लियर एज में सभी को बहुत सारा मिस्टेक्स था, बोल सकते गड़बड़ी थी, पर हमारे आर्यभट्ट जी ने क्लियर किया. नेक्स्ट थिंग, अभी आपको पता ही होगा पाई का वैल्यू, पाई जिसका वैल्यू है 3.14156. बेसिकली जो आर्यभट्ट जी ने दिया था वो था 3.1416. इसी के साथ देखा जाए तो पाई की वैल्यू भी सही है आर्यभट्ट जी के हिसाब से. नेक्स्ट थिंग, अभी आपको पता होगा कि पाई डे कब मनाया जाता है. उसके नंबर्स में ही छुपा है पाई डे कैसे मनाया जाता है. 3.14 मतलब 14 मार्च 1:59 में जो उसकी वैल्यू है 3.14159. और पाई डे के दिन ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ और उसी दिन स्टीफन हॉकिंस की मौत हो गई. यस, आप सही सुन रहे हो, स्टीफन हॉकिंस की मौत हो गई. अभी हम जानते हैं जो उन्होंने क्या क्या डेवलप किया एक चीजों में. जैसे उन्होंने मैथ्स में बहुत कुछ डेवलप किया, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में, पाइथागोरस में. और उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम भी किया, जैसे कि सोलर इक्लिप्स, लीनियर इक्लिप्स पे. ये पता नहीं होगा जो ग्रहण बोला जाता है उस तरह से वो कुछ है. और उन्होंने कैलकुलेट किया सारे डिस्टेंस के, मतलब सारे भी प्लैनेट्स के जो बीच में डिस्टेंस है, उन्होंने वो तब कैलकुलेशन किया था जब उस टाइम पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कैलकुलेशन करने के. आज के टाइम उसी सारे कैलकुलेशन वो प्रूव है, वो भी राइट है. और उनकी अभी आपको उनके बारे में और जानना है तो उनकी 4 बुक्स है. हाँ, 4 बुक्स है. पहली है आर्यभट्टिया में आपको सारी चीजें वो संस्कृत के अंदर है. उसके अंदर 123 स्टैंजाज है. और उन्होंने 23 एज में ही वो बुक लिख डाली, वो 499 AD में. उनकी दूसरी बुक है दर्श गीतिका. उनकी तीसरी बुक है आर्य सिद्धता.
और उनकी 4th बुक है ऋषभ्स गुड थ्योरी ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूले और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय।